हिंदुओं, आज भी यदि आप नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। मैं कहती हूँ आज वो कांग्रेस पार्टी, आज वो आम आदमी पार्टी जो हिंदू होने का दम भरती है, मैं कहती हूँ मुसलमान बन जाओ, हिंदू को छोड़ दो, हिंदू धर्म को। मैं चैलेंज करती हूँ, यदि आप सब हिंदू भाइयों बहनों एकजुट होकर हर जगह पर यहाँ एकत्रित होंगे ना, जहाँ कहीं हमारे धर्म की आस्था को ठेस पहुँचेगी, तो मैं कहती हूँ किसी की मजाल नहीं जो हमारी आस्था पर चोट पहुँचा जाए। जो लोग हमारी आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ना चाहते हैं, मैं कहती हूँ कितने हो, आओ मेरे सामने यहाँ पर मुझसे मुकाबला करो। मेरे धर्म पे, मेरी आस्था पे कोई ठेस पहुँचाएगा तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। जहाँ कहीं सवाल उठता है, आप मस्जिदों में बैठकर कहते हो भाइयों बहनों कुरान पढ़ो, अरे मैं कहती हूँ आप हिंदुओं के कहते हो कुरान पढ़ो, आप ये क्यों नहीं कहते मुसलमानों से कि मुसलमान तुम भी गीता पढ़ो। देखिए, मुझे जैसे ही पता चला, मैं बीजेपी से ही हूँ, मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ पर आई हूँ। आने का मैंने कल भी प्रयास करा था, पर कुछ कारण से मैं नहीं आ पाई थी। साथियों, जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं दूर दूर तक, आप सभी को पहले तो जय श्री राम। और इस मंदिर के लिए जो मैं आई हूँ, साथियों, यह मंदिर नहीं, हमारे भारत की एक मातृभूमि और हमारे देश का एक संविधान जिसे कहते हैं, जहां हम पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उस मंदिर को तोड़ने की बात की गई है। हिंदुओं, आज भी यदि आप नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। आपका जागना बहुत जरूरी है, एकजुट होना बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ आज वो कांग्रेस पार्टी, आज वो आम आदमी पार्टी जो हिंदू होने का दम भरती है, मैं कहती हूँ मुसलमान बन जाओ, हिंदू को छोड़ दो, हिंदू धर्म को। क्योंकि आप लोग हिंदुओं के साथ ही खड़े नहीं हो रहे, अपने धर्म के साथ खड़े नहीं हो रहे हो, तो आपका हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं उठता। आज आप पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हो। वोट बैंक बैलेंस आपको चाहिए होता है तो आप लोग घर घर मांगते हो वोट, कि हमें चंदा चाहिए, कि हमें वोट बैलेंस चाहिए। मगर आज जब हमारी आस्था पर, विश्वास पर ठेस पहुंचाई जा रही है, तो आप सब लोग कहाँ हो? मैं कहती हूँ चलो पार्टी, आप लोग तो राजनेता हो। राजनेता कहते किसे हैं? राजनीति कहते हैं जो लोगों के दिलों पर राज कर सके, राजनीति उसे कहते हैं। मगर मैं कह रही हूँ, क्या आप लोगों ने लोगों के दिलों पर राज किया? नहीं किया। अरे इस भगवान के दिल पर भी राज करके दिखा दो कम से कम, तो कम से कम ये मंदिर तो ना टूटे। इस भगवान के दिल पर राज करके दिखा दो, बहुत बड़ी बात होगी। मैं चैलेंज करती हूँ स्वाति सावित्री चौहान, मैं चैलेंज करती हूँ, यदि आप सब हिंदू भाइयों बहनों एकजुट होकर हर जगह पर यहाँ एकत्रित होंगे ना, जहाँ कहीं हमारे धर्म की आस्था को ठेस पहुँचेगी, तो मैं कहती हूँ किसी की मजाल नहीं जो हमारी आस्था पर चोट पहुँचा जाए, ठेस पहुँचा जाए। जो लोग हमारी आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ना चाहते हैं, मैं कहती हूँ कितने हो, आओ मेरे सामने यहाँ पर मुझसे मुकाबला करो। एक को मार के ना भगाया तो मेरा नाम सावित्री चौहान नहीं। मेरे धर्म पे, मेरी आस्था पे कोई ठेस पहुँचाएगा तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक सवाल रहेगा, रुक जाइए, एक सवाल रहेगा। अब राम मंदिर बन रहा था तो केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा वो कह रहे थे हम तीर्थ कराएंगे, अयोध्या में तीर्थ कराएंगे, पर उन्हीं राम भगवान के भक्त श्री हनुमान जी का मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये दोहरा चरित्र नहीं लगता? आज इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज उनकी छवि खराब हो रही है। उस टाइम वो चमक रहे थे, ऊंचाइयों को छू रहे थे कि हमारी आम आदमी पार्टी, यानी जिसको कहते हैं एक आम जनता, एक आम नागरिक, पब्लिक भी उस टाइम बहुत खुश थी कि भाई एक आम लोगों के लिए केजरीवाल बहुत कुछ कर रहा है। मैंने भी पार्टी में बहुत सपोर्ट किया उस पार्टी को। मगर मुझे जब लगा एक के साथ एक फ्री दी जा रही है, तो मैंने खुलकर विरोध किया। ठेके बंद करवाए, शराब के ठेके बंद करवाए, वहाँ पर तोड़फोड़ की मैंने, मुझे अरेस्ट भी किया गया, थाने में मुझे रखा भी गया, टॉर्चर भी किया गया। मगर केजरीवाल जी, आप तक यदि मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आप सुनो, एक सेकंड, नेता है, मान सम्मान करने का हक है, कोई बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगी केजरीवाल जी, यदि आप धर्म को मानते हैं, तो यदि आप सच्चे हैं, अभी आप कोई जेल के अंदर नहीं हो, जेल के बाहर हो, जो आप यहाँ तक नहीं आ सकते हो, आप यहाँ तक आ सकते हो। हमारी आस्था का सवाल है, हमारे विश्वास को ठेस पहुँचाई जा रही है। तो आप एक आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी कार्यकर्ता के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो पहले हम हिंदुओं के लिए करिए। आप जो मुसलमानों के सपोर्ट में हो, हमें बिल्कुल गवारा नहीं है, क्योंकि हमारे मंदिर को तोड़ने का सवाल उठ रहा है। आप मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे धर्म पे आंच नहीं आनी चाहिए। हमें इसलिए आपका साथ चाहिए, वरना अगर आप हमारे साथ नहीं हो, हमारे मंदिर के लिए आप खड़े नहीं होते हो, तो हम आपको बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपको भी बाहर के लोगों की तरह बाहर का ही रास्ता दिखा देंगे। फिर आपकी पार्टी नहीं आनी तो वैसे भी नहीं आपकी सरकार अब नहीं आनी है, क्योंकि अब पता चल गया है
दिल्ली वासियों को दूर दूर तक पता चल गया कि खुल के आप क्या करना चाह रहे हो, इसलिए आपके सपोर्ट में अब कोई नहीं आएगा। यदि आपको आज भी अपनी सरकार को बचाना है, आपको लाना है, तो आपको वो कार्य करने होंगे जो हमारे देश हित, हमारे भारत के लिए, हमारे मंदिरों के लिए हों। तब आपको एक कहा जाए कि आप हिंदुओं के साथ हो, मगर मुझे नहीं लगता अभी आप हिंदुओं के साथ हो। कांग्रेस तो गई और अब आपकी भी बारी गई, आप भी जाने वाले हो। यदि आज भी आपको अपनी सीट बचानी है, अपनी पोस्ट बचानी है सीएम जी, तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप हिंदुओं को जोड़ो ना कि तोड़ो। जिस तरह हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है और आप दूर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। एक इंटरव्यू आपका नहीं आया इस विषय में, क्यों नहीं आया? क्या आप हिंदू नहीं हो? एक इंटरव्यू भी मैंने नहीं देखा। जहाँ कहीं सवाल उठता है, आप मस्जिदों में बैठकर कहते हो भाइयों बहनों कुरान पढ़ो। अरे मैं कहती हूँ आप हिंदू होकर कहते हो कुरान पढ़ो, आप ये क्यों नहीं कहते मुसलमानों से कि मुसलमान तुम भी गीता पढ़ो? क्यों नहीं कहते हो? बहुत वीडियो वायरल हुई, हिंदू कुरान पढ़ो। क्यों भाई? हमारा क्या धर्म नहीं है जो हम अपने धर्म को ना पढ़ें? हमारे धर्म की शिक्षा दो, तब मैं आपको हिंदू मानूंगी, वरना तो मुझे लगता है केजरीवाल जी आप भी मुसलमान ही हो।